कहते हैं अगर सपने सच्चे हैं तो राह अपने आप बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने एक ऐसा सपना देखा जिसे उस दौर में भारत में कोई नहीं समझता था। जो इंसान कभी 10 रुपए में इडली डोसा बेचकर गुजारा करता था, आज 1 लाख करोड़ की कंपनी इन्फोसिस का निर्माता है। ये कहानी है नारायण मूर्ति की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक विजनरी और एक सच्चे राष्ट्र निर्माता की कहानी। नारायण मूर्ति का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1946 को मैसूर, कर्नाटक में। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन शिक्षा को लेकर गंभीर था। मूर्ति शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर से इंजीनियरिंग की और फिर आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स। लेकिन एक बार ट्रेन में सफर के दौरान उनका सामना हुआ एक ऐसा अनुभव से जिसने उनकी सोच बदल दी। नारायण मूर्ति एक बार यूरोप से भारत लौट रहे थे। सीमा पर उन्हें बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया गया। 72 घंटे जेल में, बिना खाना, बिना जानकारी। वही उन्होंने एक कागज पर लिखा, भारत को एक बेहतर देश बनाने के लिए मैं कुछ करूंगा। वहीं से उनका उद्देश्य बना, भारत में एक ऐसी टेक कंपनी बनाना जो ग्लोबल पहचान रखे। साल था 1981। मूर्ति और 6 दोस्तों ने सिर्फ 10,000 रुपए की पूंजी से एक कंपनी शुरू की, इन्फोसिस। पैसा उनके पास नहीं था। उस 10,000 रुपए की पूंजी भी उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने दी थी, जो खुद एक इंजीनियर थी। इन्फोसिस शुरू हुआ एक छोटे से किराए के कमरे में, बिना कंप्यूटर, बिना फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन उनके पास था विजन भारत को ग्लोबल आईटी मैप पर लाने का। इन्फोसिस के पहले 10 साल बेहद मुश्किल भरे थे। प्रोजेक्ट नहीं मिलते थे, क्लाइंट भरोसा नहीं करते थे, कंप्यूटर, इंटरनेट और फोन तक की सुविधा नहीं थी। मूर्ति और उनकी टीम ने कई रातें कोडिंग करते हुए बिताई। कभी सोने की जगह ऑफिस का फर्श होता था। लेकिन मूर्ति ने कभी रिश्वत नहीं दी, कभी रास्ता छोटा नहीं चुना। 1990s के बाद इन्फोसिस ने छलांग मारी। ग्लोबल आउटसोर्सिंग शुरू हुआ और इन्फोसिस ने भारत को टेक डेस्टिनेशन बना दिया। 1999 में इन्फोसिस बनी नैस्डैक पर लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी, और तब इन्फोसिस का नाम दुनिया में गूंजने लगा। मूर्ति हमेशा कहते हैं, प्रोग्रेस इज ऑफन इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड माइंड सेट। उन्होंने करोड़ों कमाए, लेकिन आज भी बेहद साधारण जीवन जीते हैं। वो 50 रुपए का बाल कटवाते हैं, प्लेन में इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं और देश के हर युवा को यही सिखाते हैं, इंटेग्रिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इनकम। उन्होंने इन्फोसिस को वेल्थ से ज्यादा एथिक्स पर खड़ा किया। नारायण मूर्ति की कहानी हमें बताती है कि संसाधन नहीं, दृष्टि जरूरी है। सुविधा नहीं, ईमानदारी जरूरी है। और सबसे बढ़कर देश के लिए सपना जरूरी है। उन्होंने दिखाया, भारत सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, एक निर्माता भी बन सकता है। आज इन्फोसिस 1 लाख करोड़ से भी बड़ी कंपनी है, लेकिन नारायण मूर्ति आज भी कहते हैं, सक्सेस इज अबाउट मेकिंग अदर्स सक्सेसफुल। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो सोचते हैं कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता।